चलिए, तो हमारा चल रहा है परीक्षा मंथन। ठीक है, ये परीक्षा मंथन ये वाला बुक है, चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 का वीडियो 3 है। तो हमने आपको बता दिया था, इनपुट डिवाइसेस तक बता दिया था। आज हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये होता क्या है, इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। हम डेटा एंड रिजल्ट को देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। जैसे बाय द वे कि मॉनिटर है। ठीक है, ये मॉनिटर है मेरा ऐसा। ठीक है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर दिखेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो मतलब कंप्यूटर क्या कर रहा है और यूजर मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर में क्या क्या हो रहा है, वो सब मुझे दिखता है। तो इसलिए मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, डाटा रिजल्ट को देख पा रहा हूँ, इसका प्रिंट ले पा रहा हूँ, प्रिंटर से प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा आउटपुट डिवाइस। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन है? एक है मॉनिटर, एक है प्रिंटर। ठीक है, अब होता है दो, होता है एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जैसे बाय द वे आपने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड आपका आ गया कंप्यूटर पे, आप साइट पे गए, वहां से एडमिट कार्ड आपने देखा, तो वो सॉफ्ट कॉपी है क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, अब वहां से आप प्रिंट करके उसको बाहर निकाल लोगे तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। जैसे बाय द वे कि आप गूगल खोले, वहां पर बहुत सारा पीडीएफ है, वो सब सब सॉफ्ट कॉपी है। आप उस पीडीएफ को बाहर निकाल लिए, वो हार्ड कॉपी है। जैसे एग्जांपल, आप अभी अभी आप यहाँ पे, मैं हार्ड कॉपी हूँ, लेकिन जैसे आपने मेरा फोटो खींच लिया, फोटो आपका कैमरा में आ गया, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, आपने फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, सब सब सॉफ्ट कॉपी हो गया। तो सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, पेपर पे आ जाता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या है? स्क्रीन पर जो दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे। हार्ड कॉपी क्या है? जो कागज पे आ जाता है। ठीक है, अब हमारा है मॉनिटर। सबसे पहले मैं देखता हूं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर को जनरली वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब विजुअल का मतलब जो दिखता है, तो जनरली यहाँ पर दिखता क्या, तो मॉनिटर में सब दिखता है, तो इसीलिए इसको जनरली वीडीयू कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। आप कुछ भी करो, आप कॉपी करो, पेस्ट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट करो, आप देख सकते हो सब कुछ। कंप्यूटर एंड यूजर के बीच कम्युनिकेशन इसमें होता है। ठीक है, एक नोट हमने लिखा है लेजर। तो लेजर का खोज किया था थियोडोर मेमन। ठीक है, थियोडोर मेमन ने लेजर का खोज किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नोट 2, हमने इससे पिछला वीडियो में एटीएम का फुल फॉर्म बता दिया था, ऑटोमेटिंग टेलर मशीन। एक्चुअली में परीक्षा मंथन का बुक में ही वो गलत लिखा हुआ है, तो मैं भी हड़बड़ी में देखा नहीं था। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है, आप सुधार लेना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड, टिंग नहीं होता है, टीईडी, टेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और तीसरा नोट है मेरा मॉनिटर का साइज डायगोनल नापते। अगर आपको मॉनिटर का साइज नापना है तो इसको डायगोनल नापा जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो अब ये, जैसे बाय द वे कि एक ऐसा मॉनिटर है मेरा, जैसे मैं बोल दिया कि ये मेरा 32 इंच का मॉनिटर है। इसका मतलब ये होगा कि 32 इंच यहां से यहां, यहां से यहां कितना होगा, ये हो जाएगा 32 इंच। ठीक है, इस तरह से नापा जाता है डायगोनली। जैसे मैं बोल रहा हूँ 24 इंच का मॉनिटर, या टीवी है 24 इंच का, तो डायगोनली नापा जाएगा यहां से यहां। ठीक है, इसको विकर्ण हिंदी में बोलते हैं। अब मॉनिटर के बारे में मैं देखता हूं इसका क्लासिफिकेशन। तो कलर के अकॉर्डिंग 3 होता है। एक होता है मोनोक्रोम, एक होता है ग्रे, एक मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे मॉनिटर और कलर मॉनिटर। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, अभी मैं आपको सबका पिक्चर भी दिखाऊंगा। मोनोक्रोम मॉनिटर में क्या होता है ना कि स्क्रीन एक और कलर में होता है और बाकी जो भी डाटा वगैरह कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है वो दूसरा कलर में होता है। जैसे मान लो ये स्क्रीन पूरा ब्लैक होगा और जो भी डाटा लिखा हुआ आ रहा है वो व्हाइट में होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि स्क्रीन पूरा ग्रे हो और जो भी लिखा हुआ है वो ग्रीन में हो, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोम। मोनो मतलब एक और क्रोम मतलब होता है कलर, एक कलर वहां पे होता है। ठीक है, ग्रे, ग्रे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आपका रहेगा ये। कलर, कलर जो अभी आप देख रहे हो मॉनिटर कलरफुल है, मूवी आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो ये कलर के अकॉर्डिंग 3 मॉनिटर होता है, मोनोक्रोम, ग्रे और कलर।
अब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहला कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो आप मॉनिटर पहले देखते होंगे, पहले टीवी भी ऐसा आता था, इस तरह का एक टीवी आता था, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का मॉनिटर आता था पहले, अब नहीं आता है, ठीक है। तो ये कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब में क्या करता है कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और यहाँ पर जो ट्यूब है यहाँ, तो यहाँ पर हिट करता है जिससे आपको पूरा पिक्चर वगैरह दिखता है। तो कैथोड रे ट्यूब हो गया है। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है ना कि दो लेयर के बीच में लिक्विड रहता है, ऐसे दो लेयर के बीच में लिक्विड रहता है और इसी लिक्विड के कारण हमें सब कुछ दिखता है। जैसे मोबाइल में अभी भी एलसीडी लगा रहता है, ठीक है, टैब में लगा रहेगा, लैपटॉप में लगा रहेगा। आप मोबाइल के स्क्रीन को जोर से दबाओ तो लिक्विड ऐसे ऐसे होगा, इधर उधर चला जाएगा, ठीक है, एलसीडी। और उससे भी पतला, ये कैथोड रे ट्यूब से पतला होता है एलसीडी, और एलसीडी से भी पतला होता है एलईडी। इसमें लाइट इमिटिंग डायोड या ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसमें लगा रहता है, एलईडी, ठीक है, इससे भी पतला होता है, छोटा छोटा एलईडी लगा रहता है इसमें। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी आधार पर तीन हो गया, ठीक है, एक हो गया कैथोड रे ट्यूब, एक हो गया एलसीडी, एक हो गया एलईडी। अब जो मॉनिटर का जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको कैसे नापा जाता है, तो उसको नापने के लिए पहला है पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है, जैसे बाय द वे ये है, ये मॉनिटर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटे 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 बहुत सारा डॉट होता है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा डॉट होता है। और यही डॉट से कुछ भी, जैसे आपको बाय द वे कि 1 लिखना है तो 1 ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, 2 ऐसे लिखाएगा, इस तरह से डॉट से लिखा रहता है, छोटा छोटा डॉट। ये डॉट जितना ज्यादा होगा क्वालिटी उतना बढ़िया होगा। इवन अगर बाय द वे कि किसी का पिक्चर भी, अगर नरेंद्र मोदी का फोटो भी है तो वो भी फोटो ऐसा करके नहीं बना रहता है, वो डॉट डॉट से पूरा फोटो बना रहता है। वो इतना छोटा डॉट होता है कि आपको पता नहीं चलता है। आप कभी भी स्क्रीन को जूम करो तो आपको वो डॉट दिखने लगेगा, ठीक है। कभी भी आप ऐसा करो कि फोटो ले लो, कंप्यूटर में एक फोटो ले लो, उसको जूम करो तो आपको डॉट फिर दिखने लगेगा। ये डॉट बहुत छोटा होता है। जैसे बाय द वे आप ताजमहल का पिक्चर है पूरा, ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर जो बना हुआ है एकदम छोटे 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 डॉट से पूरा बना हुआ है, तो इसी डॉट को पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर पर बना कुछ भी सूचना पिक्सल से बना, मतलब कंप्यूटर पे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी है, चाहे फोटो है, चाहे कुछ लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो, वो डॉट से ही बनता है, इसी डॉट को पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट पिक्सल होता है, ठीक है। अब इसे नापते कैसे है, तो इसे नापते हैं डीपीआई, डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच में कितना डॉट है, ठीक है, कितना पिक्सल, उससे नापते हैं। तो पहला तो मेरा पिक्सल हो गया। दूसरा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब होता है पिक्सल की कुल संख्या, ठीक है, मतलब आपका पिक्सल कितना ज्यादा है, रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा क्वालिटी आपका उतना बढ़िया होगा। जैसे आप देखते हो एचडी क्वालिटी, तो एचडी क्वालिटी का क्या, क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या, उसका रिजोल्यूशन अच्छा है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा पिक्सल है, ठीक है। पिक्सल कम है तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। आप वीडियो 144 पे देखो, वीडियो का क्वालिटी खराब हो जाएगा क्योंकि वहां पिक्सल कम है। पिक्सल कम है तो रिजोल्यूशन कम है, रिजोल्यूशन कम है तो क्वालिटी कम है। पिक्सल बहुत ज्यादा होगा, आप एचडी में देखो, ठीक है, या 4K में देखो, और भी भयानक एचडी रहता है, तो उसमें क्या है कि रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब पिक्सल बहुत ज्यादा है। तो रिजोल्यूशन क्या है कि पिक्सल की संख्या, कितना पिक्सल है उसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होगा। जैसे 360, और उससे अच्छा जाइएगा तो 480, और उससे बढ़िया 720, और उससे बढ़िया 1080, और उससे बढ़िया आप जाओगे तो 4K वीडियो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाता है, ठीक है। उसके बाद है रिफ्रेश रेट। अब मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है, जैसे कुछ भी आया, ठीक है, जैसे ये लिखाया, इसको कितना बार रिफ्रेश कर रहा है, उसी को बोलते हैं रिफ्रेश रेट। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना क्वालिटी बढ़िया होगा, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर रहा है, मतलब जल्दी जल्दी आपको कोई भी क्वालिटी दिखेगा। उसके बाद है रेस्पॉन्स टाइम। अब देखो, जैसे अचानक मोदी का पिक्चर आ गया, उसके बाद ताजमहल का पिक्चर आ गया, उसके बाद जंगल का पिक्चर आ गया, जैसे मूवी आप देख रहे हो, उसके बाद पानी के समुद्र का पिक्चर आ गया, तो क्या हर पिक्चर में रंग तो बदल रहा है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोदी ने लाल टोपी पहना, बाय द वे, ठीक है, लाल कपड़ा पहना तो लाल रंग, उसके बाद तुरंत समुद्र आया, एक सी, तो यहाँ पर ब्लू रंग, उसके बाद जंगल आ गया, तो क्या कौन सा रंग आ गया, ग्रीन रंग, तो रंग बदल रहा है। तो कितना जल्दी कलर बदलता है, जो डॉट है, जो पिक्सल है, ये अपना रंग कलर कितना जल्दी बदलता है, उसी को बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम,
ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा, अब देखो रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्विक मतलब तुरंत तुरंत बदल देगा, मतलब रिस्पॉन्स टाइम कम है तो क्वालिटी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कितना जल्दी बदल देता है, तो रिस्पॉन्स टाइम अगर बहुत कम है तो क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मेरा मॉनिटर का क्वालिटी डिपेंड किस पे करता है, पिक्सल पे, ठीक है, रिजोल्यूशन पे, रिफ्रेश रेट पे और रिस्पॉन्स टाइम पे। अभी मैं आपको लैपटॉप में, अपना लैपटॉप में मैं आपको कुछ कुछ पिक्चर दिखाता हूं, इससे आपको और क्लियर होगा। अभी आप देख लो मोनोक्रोम, ठीक है, मॉनिटर। यहां पर आप देखो, ये मॉनिटर आप देख लो। यहां पर क्या है कि एक बैकग्राउंड का कलर है ग्रीन और यहां पर कैसा है, ब्लैक, ठीक है। तो दो कलर में है। आप ये मॉनिटर देख लो, ये मॉनिटर, ठीक है, या आप ये मॉनिटर देख लो। बैकग्राउंड का कलर कैसा है, तो बैकग्राउंड का कलर है रेड और ये कैसा रहा है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोक्रोम में मतलब बैकग्राउंड का एक कलर होगा और बाकी जो डिजिट लिखा हुआ है उसका दूसरा कलर होगा, ठीक है। ये मोनोक्रोम के बाद है मेरा ग्रे। तो मैं अभी ग्रे मॉनिटर अभी टाइप करता हूं, आपको ग्रे मॉनिटर दिखेगा। ग्रे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का जैसा ये रहता है, ठीक है। ये आप देख लो ग्रे मॉनिटर कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। यहां पर आप कुछ देख लो, ये कैसा दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह का रहता है, ग्रे, ठीक है। उसके बाद मेरा है, नेक्स्ट है मेरा ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये इस तरह का कुछ होता है, ये जो पहले चलता था ये इस तरह वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। अब अगर इसी में आपको देखना है एलसीडी, तो इस तरह का एलसीडी मॉनिटर आता है, ठीक है, अभी जो चल रहा है, ठीक है। और इससे भी पतला होता है एलईडी, ठीक है। एलईडी भी इसी तरह का होता है, सेम दिखता है, ठीक है, इससे पतला होता है एलईडी। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ पिक्सल। अब ये देखो, ये जैसे कंप्यूटर का ये स्क्रीन है, ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्क्रीन रहता है, ये पिक्सल रहता है छोटा छोटा। ये इतना छोटा रहता है ना, ये जूम किया हुआ इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये आप देखो कितना छोटा छोटा है, ये जैसे ये लिखा हुआ है तो ये डॉट 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 से लिखा रहता है, इसी को पिक्सल कहते हैं। ये इतना छोटा रहता है कि आपको दिखता नहीं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पिक्सल है, ये छोटा 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 आपको दिख रहा है। कि और छोटा रहेगा तो और आपको एकदम स्क्रीन साफ दिखेगा, ठीक है। इसी को अगर आप इसको बड़ा कर दोगे तो देखो बड़ा बड़ा दिखने लगा, ये डॉट बड़ा बड़ा दिखने लगा, डॉट 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 पूरा दिखने लगा, ठीक है। तो इसी को पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, जिससे प्रिंट आउट करके कुछ भी निकाला जाता है। जैसे प्रिंटर को नापा किस में जाता है, क्वालिटी, डीपीआई, डॉट्स पर इंच, मतलब कितना ज्यादा डॉट्स, कितना ज्यादा पिक्सल है पर इंच, तो उसमें नापते हैं। जितना ज्यादा डीपीआई होगा, डॉट्स पर इंच, उतना बढ़िया प्रिंटर होगा। अब प्रिंटर का जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, प्रिंटर का डिवीजन कि प्रिंटिंग कैपेसिटी एक बार में वो कितना प्रिंट कर सकता है, उस तरह से तीन है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर, जैसे ए, आप टाइपराइटर देखे होंगे, एक बार में एक टक होता है, ऐसे ऐसे टक एक होता है, ए लिखा था, जैसे राकेश लिखना है तो टक आर, टक ए, टक के, टक ई, ऐसे करके लिखा था। तो उसी तरह एक बार में एक कैरेक्टर होगा, ठीक है, मतलब एक बार में 1 2 3 ए बी सी ऐसे करके लिखाएगा। लाइन मतलब एक बार में पूरा एक लाइन लिखा जाएगा। पेज, एक बार में पूरा पेज टाइप हो जाएगा, ठीक है, पूरा पेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है वे ऑफ प्रिंटिंग, किस तरह से प्रिंट कर रहा है। तो ये होता है दो भाग में, इसको फिर से बांटा जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट में एक रंग रहता है, जनरली काला रंग रहता है, ठीक है। इसमें होता है दो, होता है डॉट मैट्रिक्स, एक डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डॉट मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन में आप कभी गए हो, रेलवे टिकट निकाल रहे होंगे, तो वहां पर जो प्रिंटर रहता है वो कुछ ऐसा होता है, डॉट मैट्रिक्स, एक रंग में निकलेगा, धीरे धीरे करके निकलता है। डेजी व्हील प्रिंटर ये कैसा रहता है, तो टाइपराइटर आप देखो ना वैसा कुछ रहता है, टाइपराइटर के जैसा ही दिखता है ये वाला डेजी व्हील। तो ये सब बहुत लो लेवल का प्रिंटर होता है, ठीक है, और ये बहुत महंगा भी पड़ता है, लो लेवल का होता है, खर्च ज्यादा होता है, मेंटेनेंस ज्यादा महंगा पड़ता है। फिर आते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट में हम चाहें तो काला रंग में भी निकाल सकते हैं और रंगीन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट का 3 होता है, इसको हम फिर से बात कर सकते हैं। एक होता है थर्मल, एक होता है इंकजेट, एक होता है लेजर।
ठीक है। थर्मल, थर्मल मतलब वैसा प्रिंटर जो टेम्परेचर से चलता है, मतलब आप थोड़ा सा टेम्परेचर हीट होगा उसके बाद वो प्रिंट करेगा, ठीक है, तो वो होता है थर्मल। इंक जेट, जहां पर इंक का बॉक्स लगा रहता है, मैं अभी आपको सबको पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इंक का बॉक्स लगा रहता है अलग अलग, तो काला भी हो सकता है और रंगीन भी होता है इसमें, ठीक है। जैसे बाय द वे आपको ताजमहल का फोटो निकालना है तो काला ताजमहल भी, अगर से आप एडमिट कार्ड निकालते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी एडमिट कार्ड निकलता है, रंगीन भी निकलता है आपका फोटो, ठीक है। तो यही है। अब इंक का बॉटल होता है जिसको कैट्रिज बोलते हैं, इसको जनरली घर और ऑफिस में यूज किया जाता है, इंक जेट, ठीक है। अब होता है लास्ट में लेजर, ये नॉन इंपैक्ट और टोटल प्रिंटर का सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे बेस्ट कौन होता है, तो लेजर। लेजर कैसा होता है कि इसमें क्या होता है कि आप प्रिंटर, ठीक है, वो क्या करता है ना कि लेजर लाइट से, ठीक है, वो प्रिंटर में पूरा लेजर लाइट चलता है और ऑटोमेटिक वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा लेजर। अब इस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेजर प्रिंटर में क्या क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर बीम का यूज करता है वो। दूसरा, फोटो कंडक्टिव ड्रम का यूज करता है, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये कंप्यूटर का अपना पर्टिकुलर जार्गन से, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। चार्ज इंक टोनर, ये सब होता है जिसका यूज करके लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है। अब इसको डेस्कटॉप प्रिंटिंग में भी इसका यूज होता है, डीटीपी। अब देखो डीटीपी क्या होता है ना, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ये होता क्या है, आप कभी भी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सबका अपना अपना बड़ा बड़ा बैनर होता है, तो बैनर का तो कहीं ना कहीं डिजाइन होता है, जैसे आप पावर पॉइंट में या फिर वर्ड में इसका कुछ डिजाइन आप कर लोगे, तो डिजाइन करने के बाद जो पूरा निकलेगा, जैसे लाल है, हरा है, कुछ जैसे बुक का फोटो है, किताब का फोटो है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का फोटो वगैरह, पूरा एक डिजाइन किया हुआ है, तो उस तरह से जो जो निकलता है उसी को बोलते हैं डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो ये वाला भी किससे निकलता है, लेजर से ही निकलता है, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है। ये अब इंक, ठीक है, ये वाला हो गया मेरा लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अभी मैं आपको इस सब का पिक्चर दिखाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। अब एक चीज और, ये जो कलर है, ठीक है, तो प्रिंटर में जो कलर होता है वो हमेशा 3 ही कलर होता है, रेड, ब्लू और येलो, यही 3 कलर होता है। बाकी कोई भी कलर आपको बनेगा तो यही दोनों कलर, ये तीनों कलर का मिश्रण से बनता है सब कलर। जैसे बाय द वे कि आपको कोई भी कलर चाहिए, ठीक है, ग्रीन चाहिए तो यही सबसे मिलकर बनेगा ग्रीन, ठीक है, आपको अगर व्हाइट चाहिए तो इसी सबसे मिलके बनेगा, तो सब का जो भी कलर का कॉम्बिनेशन इसी से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं। ये हो गया मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, रेलवे का टिकट जो नहीं निकलता है, बस वैसा ही कुछ होता है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर कैसा दिखता है, तो कुछ आप ऐसा देखो, इस तरह का कुछ दिख रहा है, ये देखो, ये कैसा, कुछ टाइपराइटर का जैसा दिख रहा है, ये आप देखो, मतलब जो आप टाइप करते हो टाइपराइटर का जैसा कुछ दिखता है, डेजी व्हील, ठीक है। ये सब पुराना जमाना का कंप्यूटर, अब नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद आप थर्मल कंप्यूटर देख लो, वो आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहां पर इस तरह का कुछ दिखता है, आप ये देखो, इस तरह का कुछ दिखता है ना, आप कुछ भी खरीदे तो इस तरह से निकल जाता है, ठीक है, आपका बिल, तो इसी को बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, ये थर्मल के बाद है इंक जेट, इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट प्रिंटर में यहाँ पर आप देखो, ये इंक इसमें इंक का बॉटल लगा हुआ है, ठीक है, ये इंक का बॉटल है, और इस तरह से ये रहता है और आपका कलरफुल निकलता है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो लेजर प्रिंटर, ये यहाँ पर आप यहाँ से निकलता है वो लेजर ले लेता है, ठीक है, यहाँ पर लेजर आता है, यहाँ पर आपको इसका दिख जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या क्या है, और ये लेजर से प्रिंट आउट निकाल देता है। ये सबसे लेटेस्ट चल रहा है, सबसे एडवांस है, और ये इतना एडवांस है कि इसका यूज किया जाता है डीटीपी, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग में या डेस्कटॉप प्रिंटिंग में, ठीक है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है मेरा लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है मेरा प्लॉटर। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है।
अब ये क्या होता है, एकदम बड़ा सा होता है, ठीक है। जैसे फ्लैक्स वगैरह प्रिंटिंग आपको करवाना है, कोचिंग में बड़ा बड़ा फ्लैक्स निकलता है, उसका प्रिंटिंग करवाना है। बड़ा लेवल पे जैसे पूरा एक हजारीबाग पूरा सिटी का प्लान किया जा रहा है, तो बड़ा सा मैप निकालना है, तो वो सब प्लॉटर से निकलता है, ठीक है। इससे बड़ा सा इंजीनियरिंग का कुछ कैड बनाना है, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है, उसका पूरा मैप निकालना है इतना बड़ा, तो उसके लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बड़ा प्रिंटर होता है, समझिए कि एक रूम इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। इससे बड़ा बड़ा फ्लैक्स वगैरह सब निकलता है, ठीक है। अभी मैं इसका पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा। स्पीकर, स्पीकर क्या आपको पता है, साउंड बॉक्स रामनवमी में बजता वगैरह है, शादी वगैरह में बजता है डीजे, इसमें भी साउंड कार्ड होता है। साउंड कार्ड करता क्या है कि अंदर से जो डिजिटल सिग्नल आया उसको ये क्या कर देता है कि बदल देता है साउंड में, ठीक है। हेडफोन, हेडफोन आप जान रहे हो, ये भी आउटपुट डिवाइस है। गाना है, गाना बाहर आ रहा है, आपका कान तक जा रहा है, आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आप जान रहे हो, जैसे प्रोजेक्टर आता है, कोई मूवी आपको देखना है पूरा फैमिली को, प्रोजेक्टर ऑन कर दो, यहाँ से पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, इससे पूरा दिखने लगेगा। तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। तो ये होता क्या है, रिस्पॉन्ड टू वॉइस कमांड। अभी आप कुछ भी वॉइस कमांड दीजिएगा, ठीक है, गूगल पे जैसे आप कह दो वेयर इज दिल्ली, ठीक है, इन मैप, तो आप कमांड दिए तो उसको रिस्पॉन्ड कर देगा, इसी को बोलते हैं वॉइस रिस्पॉन्ड सिस्टम, ठीक है। अभी मैं आपको प्लॉटर का पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये दिख रहा होगा, ये बड़ा बड़ा मैप निकल रहा है इससे, ठीक है। ये बड़ा सा प्रिंटर होता है, जैसे ये देखो, ये पूरा कैड पूरा एक सिटी का डिजाइन निकल रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा एक डिजाइन है बड़ा सा एकदम, ठीक है, तो इसी को प्लॉटर कहा जाता है। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक VDU। अब ये देखो, एक में स्क्रीन लगा हुआ है, उसके साथ साथ कीबोर्ड भी लगा हुआ है, इसी को VDU कहते हैं, ठीक है। VDU क्या है कि इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या सिर्फ टर्मिनल भी बोलते हैं। इसमें होता मेनली क्या है, इनपुट और आउटपुट होता है। यहाँ कीबोर्ड है, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ पर स्क्रीन है, इससे आउटपुट होगा, मतलब एक कीबोर्ड होगा, एक स्क्रीन होगा, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है डम्ब टर्मिनल, एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम्ब मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है कि जो दिमाग से कमजोर, उसको डम्ब कहते हैं। तो ये डम्ब टर्मिनल में सिर्फ इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है। और स्मॉल प्रोग्राम को माइक्रो प्रोसेस रन करता है, मतलब छोटा छोटा प्रोग्राम रहता है, ठीक है, और बहुत छोटा सा मेमोरी रहता है। तो मतलब कि बस मेनली इसमें डम्ब टर्मिनल में इनपुट और आउटपुट आता है। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है वो 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, इसीलिए आपको बहुत हल्का सा जानना है। डम्ब टर्मिनल में कुछ नहीं, इनपुट आउटपुट बस होता है। इसमें इंटेलिजेंस अपना कुछ नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं कर रहा है, इसीलिए नगण्य इंटेलिजेंस होता है, ना के बराबर इंटेलिजेंस होता है। छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर बहुत हल्का छोटा छोटा प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है बस। दूसरा है इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर होगा, इसका मतलब क्या है कि इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, प्लस प्रोसेस भी होगा, ठीक है, प्रोसेस भी होगा, लेकिन और ये तीनों काम करता है, तो इसलिए इसको इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूजर के द्वारा प्रोग्राम लिखा नहीं जा सकता, ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये मेरा था विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, या इसको सिंपली टर्मिनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है परीक्षा मंथन का, वो है इनपुट आउटपुट पोर्ट। मतलब तार में कौन कौन सा जो तार था, इस तरह का तार जो था, या इस तरह का जो तार था, ठीक है, या इस तरह का केबल था, USB केबल। तो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है मॉडेम के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। नेक्स्ट है मेरा मॉडेम, ठीक है। तो मॉडेम एक्चुअली में होता क्या है, तो मॉडेम जो होता है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बाय द वे कि आप जियो का वाईफाई आपने लगवाया, जियो फाइबर लगवाया, ठीक है, तो यहाँ पर फोन का वायर आया, ठीक है, यहाँ पे मॉडेम है। मॉडेम ये क्या करता है, फिर ये मॉडेम कंप्यूटर में आपका लग जाता है, तो वहां से आप फिर इंटरनेट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मॉडेम में देखता हूँ, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डेम मतलब डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पिछला क्लास में पिछला चैप्टर में मैं गलती से इसको उल्टा लिख दिया था हड़बड़ी में, ठीक है, तो आप इसको सुधार लेना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, डीमॉड्यूलेटर, तो डीमॉड्यूलेटर में डी यहाँ पर स्टार्टिंग में है, तो इधर डी लास्ट में होगा, तो डिजिटल में डी लास्ट में, ठीक है। यहाँ डी स्टार्टिंग में है,
तो क्या होगा, इधर लास्ट में होगा। तो डीमॉड्यूलेटर मतलब एनालॉग टू डिजिटल, और मॉड्यूलेटर उलट दीजिए, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। अब ये जो जुड़ा रहता है वो सीरियल पोर्ट, पोर्ट मतलब ये तार से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, समझिएगा। फोन वायर आया जिसमें एनालॉग सिग्नल है, वो मॉडेम में गया। अब कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल को समझता ही नहीं, वो तो सिर्फ डिजिटल को समझता है। डिजिटल मतलब 01010 इसको समझता है। तो मॉडेम क्या करेगा, एनालॉग को बदल दिया डिजिटल में, एनालॉग को बदल दिया डिजिटल में, पहले डीमॉड्यूलेट किया। अब ये कंप्यूटर में चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे गया, अब आप इसका यूज कर रहे हो, मस्त इंटरनेट चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, फेसबुक सब कुछ चला रहे हो। अब आप कितना इंटरनेट यूज किए उसका डाटा भी तो कंपनी के पास चाहिए, तो फिर ये वापस जाता है इधर से, ठीक है, यहां से जाता है। अब ये डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंटर किया मतलब इनपुट, सबसे पहले क्या हुआ, इंटर किया था तो इनपुट। अब ये डिजिटल सिग्नल जो जो आप यूज किया उसका डाटा मॉडेम में जाता है, यहां पर गया, तो ये डिजिटल फिर से किस में बदल गया, एनालॉग में, ठीक है। एनालॉग में बदल गया और फिर कंपनी के पास आपका डाटा पहुंच गया, यहाँ पे इतना जीबी यूज किया, इतना यूज किया, जो भी था। तो इसका मतलब एक बार मॉडेम में इनपुट हुआ और एक बार मॉडेम से आउटपुट हुआ। तो यही कारण है कि मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है। मॉडेम में इनपुट भी होता है, मॉडेम में आउटपुट भी होता है। मॉडेम में एनालॉग से डिजिटल भी होता है, डिजिटल से एनालॉग भी होता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा होता है, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग, डी मॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल। याद कैसे करिएगा, डी पहले है तो इधर डी लास्ट में होगा, ठीक है। डी मॉड्यूलेटर मतलब एनालॉग टू डिजिटल, और मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग। तो ये था मेरा मॉडेम। गलती से हमने पिछला चैप्टर में ये उल्टा लिख दिया था, ठीक है। वो क्या होता है कि पढ़ाने का फ्लो में कभी कभी हल्का फुल्का छोटे छोटे शहर में मिस्टेक होता है, तो वो चीज हमने गलती से लिख दिया था उल्टा, तो आप उसको कॉपी में सुधार लो। तो ये हमारा चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसका वन लाइनर क्वेश्चंस है और एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो इसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ।